अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया और हाजिर हूं आज मदरसा बोर्ड के फौकानिया के उर्दू और हिंदी पेपर को लेकर, जिसका एग्ज़ाम जो है 3 जुलाई को होने वाला है। 2 दिन बाद जो है इसका एग्ज़ाम है। तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आने वाला है इस बार भी आपको हिंदी और उर्दू का, जो कि फौकानिया एग्ज़ाम का है। तो जो भी फौकानिया वाले स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आए कि इस बार जो है किस तरह का क्वेश्चन आपको आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और हमारे साथ बने रहने के लिए, मदरसा न्यूज़ को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं। मजमून उर्दू है, कुल नंबरात 100। हर ग्रुप के सवालात के जवाबात लाजमी है। तमाम ग्रुप के सवाल के जवाब लाजमी है। ग्रुप अलिफ से 30 नंबर का सवाल है। किसी 3 सवालों के जवाब दें। इसमें 4 सवाल दिया हुआ है, जिसमें से किसी 3 ही सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल है, इस्लामी तारीख़ में हिजरत की अहमियत व मसलहत क्या थी, तहरीर करना है। दूसरा सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइनी खिदमात का जायज़ा लें। तीसरा सवाल है, हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या हैं, 10 जुमलों में तहरीर करें। चौथा सवाल है, उर्दू ज़बान की मकबूलियत का मरकज़ी ख़याल 10 जुमलों में तहरीर करें। 4 सवाल में से किसी 3 ही का जवाब देना है। ग्रुप बे से 20 नंबर का सवाल है। पांचवा सवाल, जिसमें से चौथा सवाल तो बोल दिए, पांचवा सवाल है, नज़म नेकी और बदी का खुलासा तहरीर करना है अपनी ज़बान में। और छठा सवाल है, तशरीह करना है। नीचे कुछ शेर दिए हुए हैं, उसकी तशरीह करनी है। दौलत दर्द को छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना। सातवां सवाल है, रदीफ और काफिया किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखना है। ग्रुप जीम से 20 नंबर का सवाल है। किसी 2 सवालों के जवाब देना है। इसमें 3 सवाल दिया हुआ है, जिसमें से किसी 2 ही सवाल का जवाब देना है। 8 नंबर का सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत पर रोशनी डालना है। और 9वां सवाल है, ग़ुलाम ख़ानदान के दौरे हुकूमत पर रोशनी डालें। 10वां सवाल है, शेर शाह सूरी के हालात, दौरे हुकूमत और उसके अहम खिदमात पर रोशनी डालें। ग्रुप दाल से 20 नंबर का सवाल है, जिसमें से किसी 2 सवालों का जवाब देना है। 3 सवाल दिया हुआ है, जिसमें से सिर्फ 2 ही सवालों का जवाब देना है। जिसमें से 11 नंबर का सवाल है, अजदाद बताएं। अजदाद का मतलब होता है ओपोजिट, यानी जो वर्ड दिया हुआ है, जो अल्फाज दिए हुए हैं, उनका ओपोजिट उल्टा लिखना है। साकिन, तकदीर, गफलत, जदीद, तंदुरुस्त। 12वां सवाल है, जमा बताएं। इसका जमा बताना है। वाहिद है, इसका जमा बताना है। अदीब, तस्वीर, तहरीक, तरकीब, तामीर। 13 नंबर का सवाल है, माना बताकर जुमलों में इस्तेमाल करें। मुहावरा दिया हुआ है, इसका माना बताना है और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। आग बगूला होना, छाती पर मूंग दलना, आसमान के तारे तोड़ना, आंखें चार करना, खुदा के गुंजे को नाखून न दे। ग्रुप हे से 10 नंबर का सवाल है, जिसमें है कि किसी एक पर मजमून लिखें। ये 14 नंबर सवाल है। कुतुब बीनी, अलिफ में है कुतुब बीनी, बे में तालीम निस्वा, जीम में तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ये उर्दू का सवाल है, जो पिछले साल 2018 का है। इसी पैटर्न पर इस साल का भी सवाल आएगा। आप इसको ध्यान से देखें और इसी के मुताबिक अपनी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अच्छे नंबरात हासिल होंगे। चलिए अब हिंदी का सवाल देख लेते हैं। ये भी 100 नंबर का सवाल है, जिसमें से पहला सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक के रचनाकार कौन है। इसमें 4 दिए हुआ है, जिसमें से किसी एक को चुनना है। दूसरा सवाल है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, ये 2 नंबर का सवाल है। तीसरा सवाल है, ठेस कहानी में कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों, ये 4 नंबर का सवाल है। चौथा सवाल है, चिकित्सा शब्द का अर्थ क्या होता है, ये 2 नंबर का सवाल है। 5वां सवाल है कि झांसी की रानी कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चुनना है। 6ठा सवाल है, निम्नलिखित संस्थाओं को श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है। ये संस्थाएं दी हुई हैं शुरू से अंत तक, तो नीचे से संस्थाओं का बढ़ते क्रम में लिखना है।
7वां सवाल है बच्चे की दुआ कविता के कवि का नाम बताएं। बच्चे की दुआ जो कविता है इसके कवि कौन है, कौन इसको लिखे हैं। 8वां सवाल है निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया, ये 1 नंबर का सवाल है। 9वां सवाल है कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों की प्रतिज्ञा करने के लिए क्यों कहा करते थे। 10वां सवाल है मिलान करना है, स्तंभ अ को ब से मिलान कर देना है। 11 नंबर सवाल है चिंता चीता समान होती है, इस कथन का अर्थ बताएं। चिंता चीता समान होती है, इस कथन का क्या अर्थ है, इसको बताना है। 5 नंबर का सवाल है। 12वां सवाल है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। प्रसाद प्रसाद, भवन भुवन, भव भव्य, कांति क्रांति। 13 नंबर सवाल है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। जो पंक्तियां दी हुई हैं इसका भाव स्पष्ट करना है, सारांश लिखना है। 14 नंबर सवाल है निम्नलिखित कविता में से किसी एक का भाव स्पष्ट करना है। कविता लिखी हुई है, कविता का नाम लिखा हुआ है, जिसमें से किसी एक का भाव स्पष्ट करना है अपने भाषा में। 15 नंबर सवाल है किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। किसी एक कहानी का सारांश अपनी भाषा में लिखना है। 13 नंबर सवाल है वाक्य प्रयोग द्वारा सशस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित करें। दोनों सेम जैसे लग रहे हैं लेकिन वाक्यों में प्रयोग करके बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। 17 नंबर सवाल है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, ये व्याकरण का सवाल है। उदाहरण के साथ लिखें रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण के साथ लिखना है। 18 नंबर सवाल है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, मजमून लिखना है किसी एक विषय पर, आपका मदरसा, आपका गांव, मदरसा शिक्षा बोर्ड। 19 नंबर सवाल है जिसमें से निम्नलिखित अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद करें। ये उर्दू में लिखा हुआ है, इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेट हिंदी में करना है। बिजली इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में बिजली की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। रियासत बिहार में मौजूदा हुकूमत ने बिजली के बहरान को ख़त्म करने के लिए माकूल इंतज़ाम किया है। वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार ने गुज़श्ता इंतखाब के मौका पर वादा किया था कि अगर बिजली का बहरान ख़त्म नहीं कर सका तो अगले इंतखाब में वोट का मुतालबा नहीं करूँगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। अब सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि देहात में भी बिजली का माकूल इंतज़ाम है। ये हिंदी के सवाल है जो पिछले साल फौकानिया में पूछे गए थे।